नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स आप सब हज़रात खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह खैर से रखे, ठीक रखे, आफ़ियत रखे अपने फ़ज़ल से, अपने हबीब के सदक़े, आमीन तुम आमीन। एक बहुत सारा मसला अक्सर लोगों में आता है, उसमें एक शिकायत ये आती है कि आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, इतनी खुश्क हो गई हैं कि पपोटों में नीचे भी दर्द और ऊपर वाले में भी दर्द और खुश्की और ख़ारिश जैसी कैफियत। एक तो ये मसला कि आंखें खुश्क हो गई। दूसरा, इसी के पैरेलल दूसरा एक मसला होता है कि आंखों में तरी बहुत है, हर वक्त पानी गिर रहा है, गर्म पानी गिर रहा है, गर्म पानी गिर रहा है, गर्म पानी गिर रहा है और वो बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो बज़ाहिर दोनों अलग अलग मसले हैं, दोनों एक दूसरे से मुतज़ाद मसले हैं, दोनों का बज़ाहिर एक दूसरे से आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन वजह दोनों की एक ही है और इलाज भी दोनों का एक ही है। ठीक है, दोनों वजह में अगर आँखों में खुश्क हो गई हैं आँखें और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके वीपिंग ग्लैंड्स एक्टिव नहीं रहे, ठीक है, या वो पानी नहीं बना रहे, आंसू नहीं बना रहे, तो ऐसी सूरत में भी और वैसी सूरत में भी जहाँ मुसलसल वीपिंग ग्लैंड्स पानी बना रहे हैं और ख़ारिज कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी बन रहा है और ख़ारिज हो रहा है, मुसलसल आँखों से जारी हो रहा है, बह रहा है, ये जो कैफियत है ये गर्मी की है। ठीक है, और वो जो आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई, ठीक है, तो ये कैफियत खुश्की की है। ठीक है, तो एक मिजाज आपको मिला गर्म, एक मिजाज मिला खुश्क। ठीक है जी, इन दोनों की वजह एक ही है और इलाज भी एक ही है। ठीक है, दोनों की वजह यह है कि बंदे को कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन हल कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर लीजिए और कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर लीजिए। ठीक है, इलाज से पहले एहतियात, परहेज़। ठीक है, परहेज़ ये है कि ठंडा पानी टोटल बंद, बड़ा गोश्त बिल्कुल बंद, चने की दाल बिल्कुल बंद। ठीक है जी, बाकी समोसे, पकोड़े, रोल, पराठे हर अच्छा बाशऊर आदमी वैसे भी नहीं खाता। ठीक है जी, आप जितना कमाते हैं अगर ज़रा सी एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारें तो अपनी औलाद को दान करके जाएंगे। अगर आप बेहतियाती करते हैं तो सब हॉस्पिटल में ठुक जाएंगे सारे पैसे। ठीक है, तो बेहतर है एहतियात की ज़िंदगी गुजारिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। तो बहरहाल सबसे पहले ये परहेज़ हो गया और परहेज़ के बाद आते हैं इलाज की तरफ। इलाज में जो है आपने सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करना है। कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के जहाँ बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि पीला पका हुआ अच्छा मीठा पपीता मिल जाए। अच्छा, मीठा पीला पका हुआ पपीता शुगर के मरीज़ भी बेदरे खा सकते हैं। ठीक है, कोई शुगर पे उससे इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई बुराई नहीं आती। एक तो इसके पेट भर के खा लेने से, यानी कि इसका फ़ायदा कैसे होता है पीले पके हुए पपीते के खाने का, कि आप एक वक्त का कोई भी खाना छोड़ दीजिए या सुबह का नाश्ता नहीं कीजिए और पेट भर के ये पपीता खा लीजिए। ठीक है, या दोपहर का खाना नहीं खाइए और पपीता खा लीजिए, या रात का खाना नहीं खाइए और पेट भर के पपीता खा लीजिए। ठीक है, पपीता बाहर का रखा हुआ हो, फ्रिज का रखा हुआ, ठंडा ना हो। ठीक है, नहीं तो उसका मिजाज सिलो पड़ जाएगा। जो रिज़ल्ट 3 से 4 घंटे में आ जाना चाहिए, हो सकता है कि वो रिज़ल्ट आने में 8 से 10 घंटे लग जाए। ठीक है, बाहर का रखा हुआ हो, लाइव हो। एक बंदा बाहर बैठा हुआ, आप बोलो चलो यार कहीं चलते हैं, फ़ौरन चलेगा। एक बंदा 3 घंटे से फ्रिज में बैठा हुआ है, उसको आप निकालें और काम करने को बोलें तो 6 घंटे तो वो गर्म होने में लगेगा। ठीक है, तो फ्रिज की चीज़ डीएक्टिव कंडीशन में चली जाती है। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया, या फिर ये कि आपका ख़ानदानी कोई भी नुस्खा हुआ, कोई भी नुस्खा जो कि आपकी नानी और दादी का और ख़ानदानी तौर पर सिलसिले का कोई मुजर्रब नुस्खा है जो ख़ानदान भर में चला आ रहा है और नानी सबको देती हैं, सबको फ़ायदा होता है, और दादी जान सबको देती हैं, फ़ायदा होता है, या तो वो नुस्खा ले लीजिए, या फिर मेरी अर्ज़ सुन लीजिए।
अगर इसमें से कुछ दस्तयाब ना हो, पपीता भी दस्तयाब नहीं हो रहा हो आपको, नानी दादी का नुस्खा भी दस्तयाब ना हो, तो फिर एक गड्डी पुदीना ले लीजिए, उसको 2 गिलास पानी में इतना उबालिए कि पानी आधे का आधा हो जाए, आधे का आधा हो जाए, छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए और पी लीजिए, ठीक है ना। पुदीने की गड्डी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ साइज़ में होती है। मेरी मुराद जो है वो गड्डी है जो कराची में मिलती है। जितनी बड़ा साइज़ कराची का होता है, कराची में पुदीने की गड्डी का होता है, बस इतनी मकदार आपने लेनी है, ठीक है। अब आप दुनिया में कहीं भी लें, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में आप देखें तो वो इतना बड़ा पालक की गड्डी जितना पुदीने की गड्डी मिलती है, तो वो इतना नहीं लेना है, इतना तो भैंस को देने का होता है। इंसान को देना है तो इतनी बड़ी गड्डी काफ़ी है, इतनी मकदार काफ़ी है जितनी के आप कराची में ख़रीदते हों। दूसरी बात, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्स्टिपेशन ख़त्म किया, उससे पहले आपने परहेज़ का इख्तियार किया। और तीसरी और आखिरी बात, दोनों कैफियतों में, आँखें खुश्क हों या आँखों में से मुसलसल पानी जारी होता हो, दोनों कैफियतों में आपने जो करना है वो ये है कि अर्क़े गुलाब डालना है, ठीक है। अर्क़े गुलाब आपके किसी भी एतबार वाली कंपनी का हो, और अगर मैं अर्ज़ करूँ तो बेशक करशी, तय्यबी, आफ्ताब करशी या मरहबा वालों का हो, ठीक है। ये चारों मैं इनको मोतबर समझता हूँ इन मामलात में, तो या इनमें से कोई ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि किसी अननोन ब्रांड मत लीजिएगा, ठीक है। जिस ब्रांड को दुनिया नहीं जानती, आप नहीं जानते, और कोई हकीम या डॉक्टर साहब, कोई मुआलिज ने उसको रिकमेंड नहीं किया, वो ब्रांड कभी भी आँख में नहीं डालिएगा, ठीक है। बस हो गया काम। आपने परहेज़ इख्तियार किया, आपने कॉन्स्टिपेशन ख़त्म किया, अर्क़े गुलाब डाला, यकीन कीजिए 24 घंटे में आपके मसाइल हल हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।